أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين मेरा नाम फ़हीमा अफजल है। आज मैं आप लोगों को के सामने जो मौजूद हूँ, हम सूरह नास की मुख्तसर तशरी एराब और इंशाल्लाह तर्जुमा को देखेंगे। इसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपना मुख्तसर सा तारुफ कराती चलूँ। मेरा नाम फ़हीमा अफजल है और मैं इदारा मारिफुल हदीस से तकरीबन पिछले 5 साल से मुंसलिक हूँ। पहले यहीं से पढ़ा और अब यहाँ पर ही उस्ताद मोहतरम की ज़ेर निगरानी पढ़ा रही हूँ बिइज़्निल्लाह। तो हम बढ़ते हैं सूरह नास की तरफ। और सूरह नास में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अगर मौजू की तरफ देखा जाए तो इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से पनाह तलब की जा रही है शैतान के वसवसों से, उसके शर से। और ये सूरत नास जो है, इसका नाम के पे ऊपर बात कर लें अगर हम, तो ये नाम इसकी पहली ही आयत में मज़कूर है, अन्नास। और इसके अलावा इस सूरत को आम फहम उसमें सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन नास भी कह दिया जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम सूरत मुअव्विज़त सानिया भी है, क्योंकि ये इससे पहली जो सूरत है, जो सूरह हमारे पास फलक है, ये दोनों मिलकर मावुज़तैन कहलाती हैं। ये दोनों सूरतें उस वक़्त नाजिल हुई जब कुछ यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की थी और और उसके कुछ असरात आप पर ज़ाहिर भी हुए थे। इन सूरतों में जादू वगैरह से हिफाजत के लिए इन अल्फाज में अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तलकीन फरमाई गई है। और कई अहादीस से साबित है कि इन सूरतों की तिलावत और उनसे दम करना जादू के असरात को दूर करने के लिए बेहतरीन है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले इन सूरतों की तिलावत करके अपने मुबारक हाथों पर दम करते और फिर इन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। ये मक्की सूरत है। और अगर हम इसकी बात उस पर बात करें तो 6 आयत हैं। एक मुख्तसर सी सूरत है, 6 आयत पर मुश्तमिल सूरत है। और इसका सीक्वेंस अगर हम देखें तो कुरान मजीद में सीक्वेंस के एतबार से 114 है और नज़ूल के एतबार से 21st सूरत है ये। तो ये सूरत का मुख्तसर सा हमारे पास इनकी फ़जीलत में, दोनों मुअव्वज़तैन की फ़जीलत में बहुत सारी अहादीस दर्ज हैं। और इनको लुबाबुल कुरान भी कहा जाता है। और ये शिफा के लिए, बीमारी वगैरह से, हसद वगैरह से, नज़र बद से बचने के लिए इनका दम किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और सूरत की तरफ चलें तो हमारे पास आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम, इस सूरत का जो आगाज है हमारे पास कुल फेले अमर है, उससे हो रहा है। आप देखते हैं कि हमारे पास मजीद कुछ सूरा हैं जिनका आगाज फेले अमर से होता है, जिनमें सूरह जिन, सूरह अलक, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास वगैरह शामिल हैं। सिवाय सूरह अलक के, इन सब का जिनका भी मैंने जिक्र किया वो कुल के लफ्ज़ के साथ शुरू होती हैं, जबकि सूरह अलक जो है वो इकरा के लफ्ज से शुरू होती है और ये भी अमर ही का सीगा है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कुल फरमाया जा रहा है कि कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास।
कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब से। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है, जिस चीज से पनाह मांगनी होती है वो हमारे पास जिसकी पनाह में आना होता है वो बाहर फिजर के सिला के साथ आता है, और जिससे पनाह मांगनी होती है मिन के सिला के साथ आता है। जैसे कि शैतान से आगे पनाह मांगी जाएगी तो वो मिन के साथ मौजूद है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह में आना मकसूद है तो वो बाहर फे जर के साथ मौजूद है। अगर हम आयात पर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले फेले अम्र हमारे पास मौजूद है, और फेले अम्र कुल हमारे पास मौजूद है। और फेले अमर में जैसे कि फाइल जो है हमेशा पहला सीगा है, तो जाहिर सी बात है इसमें अंता की ज़मीर फाइल वजूबन मुस्ततिर होती है। ये फेले अमर जो मादा है फेल का वो काफ, वाव और लाम है। अजवफ वावी है मादे के एतबार से। और अगर हम आगे बढ़ें तो आऊज़ु बिरब्बिन नास, आऊज़ु ये जुमला मकूला कहलाएगा। और मकूला क्योंकि मफूल के हुक्म में होता है तो ये जुमला महल्लन मंसूब होगा। आउज़ु फेले मुजारे है, और इसमें भी फाइल जो है हमारे पास ज़मीर मुस्ततिर अना मौजूद है। ये जो फेल है हमारे पास ये आइन वाव जाल मादा है इसका। आजा यऊज़ु बाब नसरा से है। बा इसमें हरफ जर है। रब्बी मजरूर हुआ वह है इस बा हरफ जर की वजह से। अन्नास जो है मुजाफ इले है रब का। आगे देखिए तो हमारे पास मालिकी, ये असल में बदल बन रहा है रब से। और क्योंकि ये बदल जो है ताबे में मौजूद है हमारे पास, तो ये एराबी लिहाज से रब को फॉलो भी कर रहा है। और यहाँ पर ये मुजाफ भी है। अन्नासी इसका मुजाफ इलैह है जो कि मजरूर है। इलाही ये दोबारा दूसरा बदल है रब के साथ, और उसको एराब में फॉलो कर रहा है। और मुजाफ भी है अन्नासी इलाह के लिए मुजाफ इलैह है मजरूर। तो अगर हम अ, इनके तफसीली एराब पर बात कर लें तो हम देखेंगे कि कुल का एराब हम कैसे करेंगे। फ़ेलुन फ़ेलु अम्रिन मबनियुन अला सुकूनी ला महल्ल लहु मिनल एराब। फिर साथ ही हम इसके फाइल का जो मुस्ततिर ज़मीर मौजूद है यहाँ पर वजूबन उसका एराब भी करना होगा। तो उसका एराब ऐसे किया जाएगा, वल फाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन तकदीरुहु अंता। आउज़ु फेल मुजारे है, इसका इराब इस तरह से किया जाएगा, फेलुन मुजारिउन मरफूउन व अलामतु रफ़इही अद्दम्मतु ज़ाहिरा वल फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु अना। बा हर्फ जर है। बा हर्फ जर का इराब इस तरह से किया जाएगा, हर्फ जरिन मबनियुन अलल कसरी ला महल्ल लहु मिनल इराब। रब्बी यहाँ पर हमारे पास मुजाफ है और मजरूर है बाहर फिजर की वजह से, तो इसका इराब हम करेंगे इस्मुन मजरूरुन व अलामतु जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरा व हुवा मुदाफ। अन्नासी मुदाफुन इलैह है, तो इसका इराब किया जाएगा मुदाफुन इलैहि मजरूरुन व अलामतु जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरा। मालिकी जैसे कि हमने पहले कहा कि ये बदल है, तो इसका इराब हम करेंगे बदलुन मजरूरुन व अलामतु जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरा व हुवा मुज़ाफ। और अगर हम अन्नास की तरफ जाएं जो कि मालिक के लिए मुज़ाफ इलैह बन रहा है, तो इसका इराब किया जाएगा मुज़ाफुन इलैहि मजरूरुन व अलामतु जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरा। इलाही का इराब भी बिल्कुल इसी तरह ही किया जाएगा जैसे मलिक का किया गया, क्योंकि ये हम बदल बना रहे हैं इसको भी। तो हम कहेंगे बदलुन मजरूरुन व अलामतु जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरा अन्नासी मुज़ाफ़ुन इलैहि मजरूरुन व अलामतु जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरा। आगे चलते हैं अगली आयत की तरफ, और अगली आयत में हमारे पास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास आयत मौजूद है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मिन जो है हरफ जर है, और ये अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करेगा। शर्री इसम मजरूर इसके बाद मौजूद है, और ये मुजाफ भी है। और अल वसवास को अगर हम देखें तो ये मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है यहाँ, और इसकी अलामत कसरा मौजूद है।
अल खन्नास भी मजरूर है, और यहाँ पर ये अलवसवास की सिफ्त होने की वजह से मजरूर है। तो ये यहाँ पर इसकी नात या सिफ्त है जिसकी वजह से ये मजरूर है। अम, इसमें अगर हम बात करें शर के बारे में, शरी के बारे में, तो ये इसम तफसील है। कसरत इस्तेमाल की वजह से इसमें तालील हुई है। ये अफ़अलू के वजन पे अशरूर था, लेकिन ये तालील की वजह से, कसरत इस्तेमाल की वजह से शरुन कहा में तालील हुई है इसकी। अल खन्नास के ऊपर बात करें तो ये हमारे पास बाब नून या दुआत से मुबालगा का सीगा है फ़आलुन के वजन पर, और इसका मतलब होता है बहुत पीछे हटने वाला। और ये जो वसवास है ये हमारे पास रुबाई मुजर्रद है, और ये मुदाफ रुबाई है। और इसमें तकरार, इस बाब के अंदर ही तकरार का जो माना है वो पाया जाता है। तो यानी कि बार बार, इसी वजह से अगर हम इसको एक साथ इन दोनों को देखें तर्जुमे के एतबार से, तो हम कहेंगे कि एक दफा वसवसा डालकर पीछे हटता है, अ, और फिर बार बार वसवसा डालता है, यानी वसवसा डालना फिर पीछे हटना, फिर वसवसा डालना फिर पीछे हटना। यानी इंसान की हालत पे डिपेंड करता है कि जब वो शैतान देखता है कि इंसान अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, तो उस वक्त वो पीछे को हट जाता है, और जैसे ही वो उसे अल्लाह के जिक्र से खाली पाता है तो फिर उस पर अपने वसवसों के जरिए से हमलावर हो जाता है। अगर हम अब आगे बढ़ें तो हाँ, और इससे पहले आगे बढ़ें, ये मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये जुमला जो है ये शिबु जुमला जो है, ये हमारे पास मुतालिक हो जाएगा जो हमारे पास पीछे फेल मौजूद है आउजू उसके। आगे चलते हैं, और आगे अगली आयत है हमारे पास, और इसमें हम देखते हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लज़ी इसम मौसूल है, और इस मौसूल को अपने मानी मुकम्मल डिलीवर करने के लिए सिलतुल मौसूल की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास सिलतुल मौसूल यहाँ पर युवस्विसु की सूरत में, युवस्विसु फी सुदूरिन नास की सूरत में हमारे पास सिलतुल मौसूल जुमला फेलिया मौजूद है। अल्लज़ी के एराब के बारे में अगर हम बात करें तो अल्लज़ी जैसे अल खन्नास अल विस्वास की पहली सिफ्त बन रहा था पिछली आयत में, यहाँ पर अल्लज़ी जो है दूसरी सिफ्त बनेगा अल वसवास की। तो यहाँ पर अल्लज़ी का एराब जो है वो कैसे किया जाएगा? इस्मुन मौसूलुन मबनियुन अला सुकूनी फी महल्ली जर्रिन नातुन। और अब अगर हम इस सिलतुल मौसूल जुमला जो है इसकी डिटेल को देखें तो युवस्विसु यहाँ पर फेल है, फेल मुजारे है। वाओ सीन, वाओ सीन इसका मादा है, और ये रुबाई मुजर्रद है। वाओ सीन रुबाई मुजर्रद फेल है ये, और रुबाई मुदाफ है। और इसका जो फाइल है वह हुआ ज़मीर मुस्ततिर है, जो कि अल्लज़ी की तरफ राजे है। फी हरफ जर है, सुदूर इसकी वजह से मजरूर है, और ये मुजाफ भी है, अन्नास मुजाफ इलैह है मजरूर। फी सुदूर अन्नास शिबु जुमला मुतालिक हो जाएगा युवस्विसु के, और ये युवस्विसु फेल अपने फाइल और अपने मुतालिक के साथ मिलकर अल्लज़ी इस मौसूल के लिए सिला बन जाएगा। तो युवस्विसु का अगर अब एराब हम करना चाहें तो किस तरह से होगा? फेल मुजारि मरफूउन व अलामतु रफ़ीही अद्दम्मतु ज़ाहिरा वल फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुवा। और जो जुमला होता है सिलतुल मौसूल जुमला, इसका कोई एराब नहीं होता। तो यहाँ पर इसका भी सिलतुल मौसूल यानी युवस्विसु फी सुदूर नास बतौर जुमला इसका कोई एराब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास आयत जो है मिनल जिन्नति वन्नास। मिन इसमें हरफ जर है, और जिन्नति इसकी वजह से मजरूर है, कसरा के साथ इसकी अलामत जाहिर हो रही है। वाव हरूफ आतिफा में से है, हरफ अतफ है।
और ये हरूफ अतफ़ा में जो है एराब का जो, क्योंकि ये ताबे होते हैं तो ये आगे इफेक्ट जो है एराबी इफेक्ट आगे ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से अन्नास को भी इसने मजरूर कर दिया। अन्नास भी मजरूर है और मातूफ है, जिसका अतफ जिन्नती पर हो रहा है। तो ये पूरा शिबु जुमला जो है, यानी पहले अन्नास जो है हमारे पास मातूफ, और अल जिन्नती मातूफ अलैह, मातूफ मातूफ अलैह मिलकर हमारे पास मिन जार के लिए मजरूर हो जाएंगे। और ये जार मजरूर या शिबु जुमला मुतालिक हो जाएगा हमारे पास जो पीछे फेल मौजूद था यूवस विसु के, यानी उसका ये दूसरा मुतालिक हो जाएगा। इसमें एक दूसरा एहतमाल भी मौजूद है कि ये जो जुमला है, ये जो फाइल है यूवस विसु का हुआ, ये उससे हाल भी बन सकता है। ओके, तो अगर हम इनका एराब देखना चाहें तफसीलन, तो हम वो कैसे करेंगे? मिन हर्फ जर मबनी अला सुकून, अला सुकून अल मुक़द्दरी। सुकून अल मुक़द्दर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मिन था, इसे अम, फतहा दी गई है मिला के पढ़ने के लिए, वरना ये पढ़ा नहीं जाना था, तो इसलिए हमने फतह मुक़द्दर कहा। ला महल्ल लहू मिनल इराब। अल जन्नत, अल जन्नती इस्मुन मजरूर व इस्मुन मजरूरुन व अलामतु जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरा। वाओ हर्फ अत्फ़िन मबनियुन अलल फ़त्ही ला महल्ल लहू मिनल इराब। अन्नासी मातूफुन मजरूरुन व अलामतु जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरा। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो डिटेल्ड एराब था ख़त्म हुआ, और अब हम देखते हैं सूरत को। और यहाँ पर हम देखते हैं मुकम्मल सूरत हमारे पास मौजूद है। तर्जुमा हम कैसे करेंगे इसका? कुल, आप फरमा दीजिए, आऊज़ु बि रब्बिन नास, मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के, रब की, मालिकिन नास, लोगों के मालिक की, इलाहिन नास, लोगों के माबूद या इलाह की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। और पनाह किसने किससे मांगनी है? वो मिन हरफ जर के साथ आ रहा है हमारे पास। और इसका तर्जुमा, जैसे कि हमने कहा था, इसके मानी में हमने समझा था कि इसका मानी में बार बार पलट के करना और पीछे हट हट के आने वाला माना मौजूद है, तो हम इसका तर्जुमा ऐसे कर सकते हैं, वसवसा डालने वाले के शर से जो हट हट कर आने वाला है, यानी बार बार आने वाला है। वो कौन है? अल्लजी, वो जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। अल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, जिनों और इंसानों में से है, यानी वो वसवसा डालने वाला जिनों में भी मौजूद होता है और इंसानों में भी मौजूद होता है। इसीलिए क्योंकि वो वसवसा डालने वाले की यहाँ पर कह लीजिए कि बयान किया जा रहा है, उसको उसका डिटेल या उसको खोल के बताया जा रहा है, तो इस बिन को बयानियान ये कहा गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो कुल है, ये जुमला हमारे पास अ, जुमला इब्तिदाइया हो जाएगा, और क्योंकि शुरू कलाम इससे हो रहा है। और ये जुमला जो हमारे पास मौजूद है, आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, आखिर तक, ये जुमला हमारा मकूला कहलाएगा कुल्फ के लिए। और मकूला क्योंकि अ, हालत नसब में होता है, तो हम इसको कहेंगे फी महल्ली नस्बिन, क्योंकि ये मफूल के हुक्म में होता है। और अगर हम इससे आगे बढ़ें, तो मजीद जुमलों में हमारे पास यहाँ पर युवस फिसुफी सुदूर नास है। और ये युवस फिसुफी सुदूर नास क्योंकि सिलतुल मौसूल है और सिलतुल मौसूल का कोई एराब नहीं होता, तो हम इसको कह देंगे ला महल्ल लहा मिनल एराब। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह हमारी जो सूरत है वो मुकम्मल होती है। और हमने यहाँ पर कोशिश की कि हम इस सूरत के जो एराब हैं उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। इसमें एक और खूबसूरत नुक्ता जो हमारे पास है कि कुरान करीम का आगाज़ सूरह फातिहा से हुआ, जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अल्लाह ताला ही से सीधे रास्ते की हिदायत की दुआ है। और इख्तिताम जो है कुरान पाक का, वो सूरत नास पर हो रहा है, जिसमें शैतान के शर से पनाह मांगी गई है। क्यों? क्योंकि सीधे रास्ते पर चलने में उसके
شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔